हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आप इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन साइंटिस्ट का नाम है। ब्रोमामाइड और डिग्रेडेशन का इस रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, मैं आपको रिएक्शन के दौरान बता दूंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये अमीन की एक रिएक्शन है जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये इसमें मैं सबसे पहले आपको रिएक्शन बताऊंगा जो 1 मार्कर में सीबीएसई बोर्ड में पूछी जाती है जनरली। इसका यूज़ कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज आ स्टेप डाउन रिएक्शन। और तीसरी चीज़ लास्ट में मैं इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा और वो सीबीएसई बोर्ड में नहीं है लेकिन कंपटीशन में उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया R C NH2 प्लस Br2 प्लस NaOH। NaOH की जगह पर आप KOH भी ले सकते हैं। जब NaOH और Br2 रिएक्शन करते हैं तो बनता है NaOBr। मीन्स कहीं पर NaOBr भी लिखा है तो भी एक ही चीज़ है कि वो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। इसमें इसका नाम होगा सोडियम हाइपोब्रोमाइड। ठीक है, अब इस रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है डिग्रेडेशन, मींस नंबर ऑफ कार्बन का कम होना, वो उसकी ट्रिक से आप समझ सकते हैं। कार्बोनिल ग्रुप जो कि ये है, इसके लेफ्ट साइड या साइड में जो भी अल्काइल पार्ट अटैच होता है वो NH2 से अटैच हो जाता है। ये इसकी ट्रिक है कि जो भी अल्काइल पार्ट अटैच हो वो एक कार्बन यानी कार्बोनिल ग्रुप को छोड़कर डायरेक्टली NH2 में अटैच हो जाएगा और जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है इन फॉर्म ऑफ Na2CO3, साथ में HBr मिलेगा और H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर जितना भी आपने कार्बन सबस्ट्रेट में रिएक्टेंट साइड में लिए होते हैं उससे एक कम कार्बन का अमीन फॉर्म होता है। तो यही सिग्निफिकेंस है डिग्रेडेशन रिएक्शन का। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अब इसमें मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि R क्या होगा, एरोमेटिक या एलिफेटिक, और फिर उसके बाद उसके भी एग्जाम्पल देख लेंगे। अब देखिए, R की जगह पर मैंने ले लिया CH3 C++ NH2। आपको कॉमन नेम भी पता होने चाहिए, जैसे इसका नाम है एसिटामाइड और ये वही सेम रिएजेंट Br2 NaOH। और क्या होगा, ट्रिक भी सेम रहेगी। देखिए क्या होगा, CH3 NH2 प्लस Na2CO3 प्लस H2O प्लस HBr। ठीक है, क्लियर हो गए। अब ये एलिफेटिक के साथ साथ में एरोमेटिक के लिए भी यूज होता है। यहाँ पर हमने लिया C++ NH2 और इसका नाम है बेंजामाइड और ये हो जाएगा Br2 प्लस NaOH। और इस केस में भी आप देख सकते हैं ये पार्ट यहाँ अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा प्लस Na2CO3 प्लस HBr प्लस H2। ठीक है, तो ये हो गया इसके एग्जाम्पल, एक एलिफेटिक के साथ और एक एरोमेटिक के साथ में। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसको हम ऊपर की तरफ कर देते हैं और मैकेनिज्म में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो आपको आने चाहिए और कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अब देखिए, आपने R C++ NH2 लिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो Br2 और NaOH यूज़ होता है उसमें से Br आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से Br, क्या निकल जाएगा, HBr। ठीक है, और एक Br
इससे अटैच हो जाएगा। RC⋅O⋅NH और ये Br, इसका नाम है N ब्रोमामाइड। ठीक है, तो आपने हॉफमैन ब्रोमामाइड में जो नाम लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, वो ये है। ठीक है, ब्रोमामाइड। ठीक, ओके। अब उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, C⋅O⋅N और ये H में बाहर को लिख देता हूँ Br। जो NaOH है वो उसमें से OH माइनस आएगा और वो OH माइनस यहाँ से ये H+ ले जाएगा और बॉन्ड पेयर इस नाइट्रोजन के पास में। दोस्तों, मैकेनिज्म में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो एरो आप शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मूव कर रही है, उसी को इम्पोर्टेंस दीजिए, उसको आप ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए OH माइनस है, नेगेटिव स्पीसीज, तो ऑब्वियसली वो H+ ले जाएगा, तो N के ऊपर चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी लोन पेयर होता है, मतलब जैसे ये यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल स्पीसीज है, इसके पास लोन पेयर है। तो जब यहाँ पर इस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन पेयर और आ गया, दैट इज एनायनिक पेयर, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ये लीजिए, ये लोन पेयर हो गया और इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पर इसको ऐसे कर दीजिए, दैट इज एनायनिक पेयर। ठीक है, एनायनिक पेयर, और ये जो चीज़ है वो है लोन पेयर। ठीक है, ओके, क्लियर है। इसको कहा जाता है N ब्रोमामाइड एनाइन। N ब्रोमामाइड एनाइन कहा जाता है इसको। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होने चाहिए, RC⋅O⋅N, ये मैंने एज इट इज कर दिए। यहाँ पर ये जो Br है वो बॉन्ड लेकर निकल जाएगा Br माइनस में, तो क्या बनेगा RC⋅O। अब आप खुद सोचिए कि नाइट्रोजन पर पहले से नेगेटिव चार्ज था, लेकिन उससे जो ब्रोमीन अटैच था वो बॉन्ड पेयर लेकर चला गया। जब भी कोई एटम रिमूव होता है बॉन्ड के साथ में, तो उस स्पीसीज पर क्या आती है, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर C और ये Cl है, ये रिमूव हो जाए, तो अब कार्बन पर, ये जो कार्बन है इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। वैसे ही इस केस में जो नाइट्रोजन से Br बॉन्ड के साथ रिमूव हुआ है, तो उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन के पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, वो नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा। पहले से नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो एज इट इज रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज इट इज रहेगी। अब आप देख रहे हैं ये वाला जो नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन, ठीक है, जिसको मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूं, ये लीजिए। ठीक है, ये वाला नाइट्रोजन, इस पर चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब ये स्पीसीज एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करती है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो सकता है। मीन्स किसी भी जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज है उसके साथ ही अटैच हो जाएगी। मैं फिर से बताता हूं, अभी नाइट्रोजन पर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। मीन्स ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है जो दूसरों के ऊपर अटैक करे। ठीक है, इसको कहा जाता है एसाइल नाइट्रीन
एसाइल नाइट्रीन। अब क्वेश्चन कौन कौन से थे मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन ये वाला, एन ब्रोमाइड एनाइन बनता है या नहीं बनता, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होता है, या फिर वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, वो है एसाइल नाइट्रीन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस एसाइल नाइट्रीन में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, वो आप नहीं जानेंगे तो ये मैकेनिज्म पूरी नहीं हो सकती। तो वो भी देख लीजिए। इसमें आर सी डबल बॉन्ड एन और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। इस केस में ध्यान रखिएगा, जो नाइट्रोजन है उसके पास में जो कार्बोनिल कार्बन है, ये जो कार्बन है इसको कहा जाता है कार्बोनिल कार्बन। यहाँ से एल्काइल पार्ट शिफ्ट होगा, ये ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड लेकर शिफ्ट होगा। जैसे ही मैंने आपको बनाया है कि आर के साथ बॉन्ड अटैच है और वो शिफ्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। मैं दूसरे कलर से भी कर देता हूं, ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से बनाया जिससे आपको पता चल रहा है कि आर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जा रहा है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, आर, ये नाइट्रोजन। अब देखिए नाइट्रोजन क्या था, न्यूट्रल था, आर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर गया और उसके साथ अटैच हो गया। ये बात पता है कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, लेकिन था तो वो न्यूट्रल और किसी नेगेटिव स्पीसीज से अटैच होगा, जैसे क्योंकि R माइनस हो जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड लेकर जा रहा है। तो जब R माइनस न्यूट्रल नाइट्रोजन से अटैच होगा तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ये देखिए, ये इस तरीके से, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और आप देख रहे हैं कि जो कार्बन से एल्काइल पार्ट रिमूव हुआ है तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आपको नाइट्रोजन पर आए हुए नेगेटिव चार्ज के बारे में जानकारी पता चल गई कैसे आया, और कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया वो कैसे आया वो भी पता चल गया। अब इसमें होगा रीअरेंजमेंट। देखिए ये रीअरेंजमेंट होगा किस तरीके से, देखिए यहां पर ये इधर आ जाएगा, तो यहां पर ये क्या होगा, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये एक साथ लिख दीजिए क्योंकि इनमें रेजोनेंस हो रही है। अब इस जिसमें रेजोनेंस हुई है इसको कहा जाता है आइसोसायानेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आइसोसायानेट ये बन गया। अब इस आइसोसायानेट में आगे की प्रोसेस क्या होती है, देखिए एक क्वेश्चन था कि एसाइल नाइट्रीन बनता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये वाला क्वेश्चन देखिए जो फिर से समझना चाहते हो एसाइल नाइट्रीन के बारे में। दूसरा एल्काइल शिफ्ट होती है, और तीसरा आइसोसाइनेट बनता है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं। आगे कौन से आ सकते हैं वो आप खुद सोच सकते हैं कि मतलब कंपटीशन में कुछ पता नहीं होता कि कोई भी पॉइंट वो मैकेनिज्म का डाल देते हैं। हालांकि मैकेनिज्म तो डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, लेकिन कोई भी पॉइंट वो डाल देते हैं। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट समझना जरूरी है। अब देखिए आइसोसाइनेट में किस तरीके से आगे रिएक्शन होगी वो देख लीजिए। N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका कर दीजिए हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब आपको पता है जनरल बातें हैं, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, तो सिंपल सी बात है R N ये H, उसके बाद ये हो जाएगा C और ये OH डबल बॉन्ड ये लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, और इसमें क्या अगली कंडीशन होगी वो आप खुद समझ सकते हैं। देखिए इसमें ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ जाएगा, मतलब ये यहाँ से निकलेगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, मतलब नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और CO2 रिलीज हो जाएगी। और H प्लस कहाँ आ जाएगा, ऑब्वियसली नाइट्रोजन के पास। फिर से देख लीजिए ये चीज़ यहाँ जा रही है, मैं इसको दोबारा करके दिखा देता हूँ सारे एरो। ठीक है, इसमें ये यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ आया। ठीक है,
तो इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ आ जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास में। तो ये क्या बन जाएगा, RNH2 और CO2 निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि प्राइमरी अमीन कैसे बना हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में। मैं आपको एक बार रिकैप करवा देता हूं और आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए जिससे नए नए अच्छे टॉपिक आप पढ़ सकें। देखिए, सबसे पहले मैंने एक अमाइड लिया था, Br2 और NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, प्राइमरी अमीन बना, एक कार्बन कम हो गया। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, आपको कॉमन नेम पता होना चाहिए, एसिटामाइड और बेंजामाइड के सेम पैटर्न सेम ट्रिक से रिएक्शन होगी और आपको इसमें भी एक कार्बन कम का अमीन मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप समझेंगे, जैसे पॉइंट मैंने बताए हैं वो करेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले N-ब्रोमामाइड बनेगा, फिर उसके बाद N-ब्रोमाइड एनाइन बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एसाइल नाइट्रीन बनेगा, उसके बाद उससे भी इंपॉर्टेंट एल्काइल शिफ्ट होगा और आइसोसाइनेट बनेगा। फाइनली आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस होकर हमें मिलेगा RNH2। यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, वो है यहाँ पर ये स्टेप को IMPE कहा जाता है। IMPE का मतलब होता है इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज, यानी एक ही मॉलिक्यूल में H+ दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने ये मैकेनिज्म बता दी। आपके लिए बहुत सारी नेम रिएक्शन ऑलरेडी अवेलेबल हैं मेरे YouTube चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए जिससे नया वीडियो डालने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको ईजिली देख सकें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।